ख्वाजा आसिफ, ये नहीं कि असेंबली में खड़े होके आए बाएं चाहे और रोना रोए। टाइम आ गया है, जवाब दो, नहीं तो हटो अपने ओहदे से। जो इदारे आपके नीचे आते हैं उनसे सवाल करें, तुम्हारी जिम्मेवारी है, जवाब दो कौम को। रोना मत रो, नहीं तो हट जाओ हुकूमत से अगर तुम नहीं कर सकते अपना फर्ज पूरा। हमारी हुकूमत आपने कंस्पिरेसी से हटाई, उसके बाद ये गड़बड़ शुरू हुई, उसके बाद दहशतगर्दी बढ़ी। आप जवाब दें, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, सिक्योरिटी फेलियर क्यों हो रहा है? क्योंकि मुल्क में तबाही हो रही है, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी हुकूमत है? सोचिए जरा। कौम को भी पता चलना चाहिए कि आप सवाए एनआरओ के कोई काम में ना दिलचस्पी ली, ना कोई काम किया, ना अभी कर रहे हैं, सिर्फ दहशत फैलाते जा रहे हैं और सियासी इंतकाम लेते जा रहे हैं। ये कोई हुकूमत है? यही तरीका रह गया आपके पास कि कौम पे दहशतगर्दी हो, कौम पे मईशत का बोझ पड़ता जाए और आप रोना रोते रहे असेंबली में। हर दूसरे तीसरे दिन आजकल के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा आसिफ, वो या असेंबली में खड़े होके अजीबोगरीब रोना धोना करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं पीटीआई की हुकूमत पे, या लगता है कुछ बुकलाए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि पॉलिसीज़ क्या हैं इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत की। बहरहाल कई चीज़ें वाज़े करना चाहती हूँ मैंने पहले भी ये कई जगह बात की है कि ये जो मुज़ाकरात की बात होती है टीटीपी के साथ और पीटीआई का नाम उसमें आता है और हमारी हुकूमत का और चेयरमैन इमरान खान साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो दो चीज़ें वाज़े कर दूं। पहली बात, बिल्कुल जनरल बाजवा ने ये सजेशन या पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर को पेश की थी उस वक्त इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब ने इन प्रिंसिपल अग्री किया, लेकिन ये कंडीशन लगाई कि पहले एक मीटिंग बुलाई जिसमें काबीना के मेंबरान और जो पहले फाटा कहलाता था अब वो मर्ज हो गया केपी में, उन इलाकों के और स्वात वगैरह के जो इलेक्टेड एमएनएज हैं उनको उस मीटिंग में बुलाया। मैं भी उस मीटिंग में थी, वहाँ जनरल फैज़ भी थे और मिलिट्री वाले लोग भी थे। उधर डिस्कशन हुई और क्योंकि जो लोकल इलेक्टेड एमएनएज थे उनके बहुत से खदशात थे टीटीपी के साथ डायलॉग करने के बारे में, एक फैसला हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़ेर सदारत कि पहले जो मिलिट्री लीडरशिप है वो उन लोकल इलेक्टेड लीडर्स के साथ बैठ के कंसेंसस बनाएगी कि अगर तालिबान जो कि हथियार रखना चाहते हैं, जिनकी फैमिलीज वापस आना चाहती हैं, और अगर कंसेंसस बनता है तो फिर ये डायलॉग को आगे लेके जाया जाए। उसके बाद वो ना कमेटी बनी और ना हमारी हुकूमत रही। जो नई इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उन्होंने ना चेक किया, ना लगता है उनको कोई कंसल्ट किया गया, किस तरीके से हुआ डायलॉग, कब हुआ, कब ख़त्म हो गया, क्या उसका था। ये ख्वाजा आसिफ तुम्हारा काम है, तुम डिफेंस मिनिस्टर हो। कौन है जिन्होंने ये डायलॉग किया जो नहीं कामयाब हुआ, कैसे दहशतगर्दी बढ़ी? तुम हो डिफेंस मिनिस्टर, चू चू चाचा कर रहे हो खड़े होके असेंबली में कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो इधर ही गया था, कॉफी पी के पता नहीं किसने क्या कर दिया। और भाई 10 महीने हो गए जब से दहशतगर्दी बढ़ी है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम अभी अफगानिस्तान से होके आए हो, उसके बाद तुमने 2 दिन बाद तकरीर की है कि इधर बैठ के असेंबली में जनरल बाजवा ने कहा डायलॉग होना है, तो तुम कुछ नहीं बोले उस वक्त। तुम पिछली असेंबली में भी थे, जब हमारी हुकूमत थी तुम भी थे, तुम्हें सवाल करने की जुर्रत नहीं हुई थी। हमने तो उस वक्त भी जनरल बाजवा और जनरल फैज से सवाल किए, रिकॉर्ड होगा अगर रिकॉर्डिंग उसकी होगी मीटिंग की। तुम चुप क्यों बैठे रहे थे? तुम्हें क्या खौफ था? और अब तुम डिफेंस मिनिस्टर बन गए हो तो कौम को जवाब दो, क्यों हमारे लोगों का पेशावर में जो दहशतगर्दी हुई है, कराची के पुलिस ऑफिस में जो हुई है, ये कैसे हो रही है? इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहे हैं ये? तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस फोर्सेस की लीडरशिप से पूछो क्यों ये हो रहा है।
اور کابل میں کیا تم بات چیت کر کے آئے ہو؟ آپ گئے تھے DGISI کے ساتھ، کیا فیصلے کیے ہیں؟ اخباروں میں تو یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو دھمکی دی ہے کہ آپ پیسے بھریں ری سیٹلمنٹ کے، اس کے علاوہ تو کوئی خبر اچھی تو کوئی نہیں آ رہی۔ تو کیا آپ کر کے گئے تھے اور کس طرح واپس آ گئے؟ کیوں ہماری جو فینسنگ کی تھی بڑے محنت سے ہماری فوج نے اور بڑا پیسہ خرچ کر کے، قوم کا پیسہ لگا ہے اس پہ، وہ فینسنگ کیوں ٹوٹتی جا رہی ہے؟ اس پہ انویسٹیگیشن آپ نے کروائی ڈیفنس منسٹر ہو کے؟ خواجہ آصف اپنی ذمہ داری پوری کرو، آپ کا فرض بنتا ہے قوم کو آپ جواب دو۔ کھڑے ہو کے اسمبلی میں رونا دھونا اور پچھلی حکومت پہ الزام لگانا، ہماری پوزیشن واضح طور پہ کلیئر ہے۔ ہم نے کہا تھا ڈائیلاگ اسی وقت ہوگا جب ایک کنسنسس ہوگا لوکل الیکٹڈ لیڈرشپ اور فوج کے درمیان، پھر وہ جا کے آگے بڑھیں گے بات کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہوا، ہماری حکومت آپ نے کنسپریسی سے ہٹائی، اس کے بعد یہ گڑبڑ شروع ہوئی، اس کے بعد دہشت گردی بڑھی۔ تمہاری ذمہ داری ہے، جواب دو قوم کو، رونا مت رو، نہیں تو ہٹ جاؤ حکومت سے اگر تم نہیں کر سکتے اپنا فرض پورا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جب کوئی مسئلہ اٹھے تو ذمہ داری لینے کے بجائے الزام تراشی کرتے رہو۔ اور یہ بھی میں یاد دلا دوں خواجہ آصف کہ تینوں ایئر فورس، نیوی اور آرمی ڈیفنس منسٹری کے نیچے آتی ہیں۔ آئین پڑھیں، رولز آف بزنس پڑھیں، آپ کے نیچے آتی ہیں تینوں سروسز۔ اس واسطے آپ جواب دیں انٹیلیجنس فیلئر کیوں ہو رہا ہے، سیکیورٹی فیلئر کیوں ہو رہا ہے، پوچھیں۔ جو ادارے آپ کے نیچے آتے ہیں ان سے سوال کریں، یہ نہیں کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے آئیں بائیں چائیں اور رونا روئیں۔ ٹائم آ گیا ہے، جواب دو، نہیں تو ہٹو اپنے عہدے سے، کیونکہ ملک میں تباہی ہو رہی ہے، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیسی حکومت ہے؟ سوچئے ذرا، قوم کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ سوائے NRO کے کوئی کام میں نہ دلچسپی لی، نہ کوئی کام کیا، نہ ابھی کر رہے ہیں، صرف دہشت پھیلاتے جا رہے ہیں اور سیاسی انتقام لیتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی حکومت ہے؟ یہی طریقہ رہ گیا آپ کے پاس کہ قوم پہ دہشت گردی ہو، قوم پہ معیشت کا بوجھ پڑتا جائے اور آپ رونا روتے رہیں اسمبلی میں؟ ناٹ ایکسیپٹیبل، جواب دو۔